हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ एरर्स के क्वेश्चन देखे थे जिसमें बच्चों का अच्छा स्कोर रहा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बेटा कमेंट कर दिया करो, सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो। जो क्लास में ऑफलाइन बोलते हैं वो ना बोलना वहाँ पर, वो ज़्यादा बेहतर नहीं, यहाँ कमेंट करना बेहतर है। ठीक है, आज के क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन पर लेकर आया हूँ। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्ब है जो भी यूज़ हो रहा है जिसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगी, ज़्यादातर मुझे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में मिल रही है, तो मैं आपको डिलीवर करवा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको वही दे रहा हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में मालूम किए गए। ठीक है, तो इसलिए आप भी ये क्वेश्चन करो। 6 क्वेश्चन है, पहले आप करो फिर मैं करवाता हूँ। चलो भैया, कर लिए होंगे आपने। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजेश इज़ टायर्ड रनिंग हेयर एंड देयर। दूसरा क्वेश्चन है रोहन्स फ्रेंड इज़ टायर्ड हिज लाइफ। याद रखना, जब हम फिजिकली टायर्डनेस को दिखाते हैं, फिजिकल टायर्डनेस को दिखाते हैं, और एक होती है हमारी मेंटल टायर्डनेस। जो फिजिकल टायर्डनेस होती है हमारी, उसमें प्रीपोजिशन आती है हमारी फ्रॉम, और जो मेंटल टायर्डनेस होती है उसके लिए प्रीपोजिशन आती है हमारी ऑफ। क्या आती है हमारी? ऑफ। अब यहाँ पर फिजिकली और मेंटली टायर्डनेस जो होगी वो कैसे पहचानेंगे सर? रनिंग लिखा है, रनिंग मेंटली होती है फिजिकली होती है? सर रनिंग तो इस तरह से फिजिकली होती है, तो फिजिकली होती है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? फ्रॉम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटे? फ्रॉम लगा देंगे। रोहन्स फ्रेंड इज टायर्ड हिज लाइफ। सर हिज लाइफ मतलब अपनी लाइफ से परेशान है, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान है। तो लाइफ क्या है यहाँ पर? मेंटली है फिजिकली? सर मेंटली। तो यहाँ लगा देंगे टायर्ड के बाद ऑफ, और यहाँ लगाया हमने टायर्ड के बाद फ्रॉम। उम्मीद करता हूँ जब भी अब टायर्ड से क्वेश्चन आएगा, टायर्ड दो ही तरीके की होती है, एक तो फिजिकली एक मेंटली। अगर फिजिकली आ रही है तो आप लगाओगे फ्रॉम, अगर मेंटली आ रही है तो आप लगाओगे ऑफ। उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं हुआ तो मुझे बताना भैया गलती हो गई। ठीक, फिर आता हमारा डू यू एग्री रिक्त स्थान मी डैश दिस पॉइंट। बेटे आप ये नोट कर लो पॉइंट, पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ये कट तो नहीं रहा। आप इनको नोट कर लो, फिर बाद में मैं धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन करके मैं लिखवा दूंगा। इन दोनों का नोट कर लो। टायर्ड वर्ब का हो गया, पहले मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं कटता, बहुत जगह हमारे पास अभी। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ अभी। एक वर्ब होती है हमारी एग्री। क्या होती है बेटे? एग्री। इसके साथ ऑन कब आना, इसके साथ टू कब आना, इसके साथ विद कब आना, ये देखना। एग्री के साथ ऑन कब आएगा, एग्री के साथ टू कब आएगा, एग्री के साथ विद कब आएगा। तो विद तो याद रखना जब लगाते, जब विद के यानी कोई somebody लिखा हो। क्या लिखा हो बेटे? somebody मतलब कोई पर्सन लिखा हो। क्या लगाना विद के एग्री के साथ? जब पर्सन लिखा हो तो क्या लगाना बेटे? विद लगाना। अगर आपके साथ कोई रिक्वेस्ट लिखी है, रिक्वेस्ट या प्रपोजल, तो हमें लगाना टू। क्या लगाना हमें? टू। अगर किसी मुद्दे पे बात हो रही, मतलब किसी पॉइंट पे बात हो रही, क्या हो रही? पॉइंट पे बात, तो लगाना हमें ऑन। आ जाओ भैया, डू यू एग्री। सर एग्री वर्ब आ रही है। डू यू एग्री मी क्या है? somebody है, तो एग्री के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा? विद आएगा। ठीक, डू यू एग्री विद मी दिस पॉइंट। सब पॉइंट आया तो पॉइंट के लिए क्या आएगा हमारा? यहाँ पर एग्री के साथ ऑन आएगा। एग्री के साथ यहाँ प्रीपोजिशन विद आई, और एग्री के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन आई। डू यू एग्री विद मी, क्या तुम मेरे साथ सहमत हो इस मुद्दे पर? ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू एग्री योर रिक्वेस्ट। सर जब रिक्वेस्ट की बात की जाएगी तो हमारा क्या लगाएंगे यहाँ पर? टू लगाएंगे। एग्री वर्ब के साथ क्या आएगा हमारा? यहाँ पर टू आएगा। फिर आता हमारा शी ऑलवेज। अच्छा ये तो हो गया आपके, एग्री वाला तो हो गया। एग्री के साथ अगर पर्सन आया तो विद आया, पॉइंट आया तो ऑन आया,
और एग्री के साथ हमारा कोई रिक्वेस्ट या प्रपोजल आया, या प्रपोजल भी लिख सकते हैं रिक्वेस्ट काट के, तो 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ऊपर के 4 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। आ जाओ। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है भैया, हमने नोट नहीं करे थे, आपने मिटा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। वीडियो को पॉज करो, पीछे ले जाओ, आपको सब कुछ वही मिल जाएगा। फिर यहाँ हमारी एक बार भाई डिफ़र, यहाँ भी डिफ़र आया, ठीक है, लेकिन डिफ़र से लिखना ऐसा लगेगा। अब यहाँ पर बात आती है डिफ़र वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी या कौन सी नहीं आएगी। याद रखना डिफ़र होता है मतभेद। क्या होता है? मतभेद, मतभेद करना। एक डिफ़र यहाँ लिखते हैं। याद रखना जब हमारी बात किसकी चल रही हो, चलो डिफ़र के साथ फ्रॉम लगा देता हूँ मैं। क्या लगा देता हूँ? फ्रॉम। अगर डिफ़र वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आ रही तो ये कब आएगी? याद रखना इन केस ऑफ क्वालिटी में मतभेद करना, कलर में मतभेद करना, ठीक है, शेप में मतभेद हो रहा है और साइज में हो रहा हो, डॉट 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 एटसेट्रा। अगर किसी के कलर में मतभेद कर रहे हो तो फ्रॉम लगा देना, किसी के साइज में मतभेद कर रहे हो तो फ्रॉम लगा देना, किसी की क्वालिटी में मतभेद कर रहे हो तो फ्रॉम लगा देना, शेप में मतभेद कर रहे हो तो फ्रॉम लगा देना। और डिफ़र के साथ ऑन कब आएगा भैया? डिफ़र के साथ ऑन कब आएगा? जब किसी पॉइंट की बात हो, पॉइंट मतलब मुद्दे की बात हो, तो डिफ़र के साथ आएगा हमारा ऑन। अब आ जाओ, शी ऑलवेज डिफर्स मी द इश्यू ऑफ फ्रॉम हेल्पिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योर हाउस होगा, क्या होगा? योर हाउस डिफर्स माइन इन मैनी वेज। अच्छा, डिफ़र के साथ भाई विद भी आएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, डिफ़र के साथ विद भी आता है। अब विद वैसे तो आप लगा लोगे, तुम्हें पता है विद वहाँ कहाँ आएगा। विद हमेशा ज़्यादातर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, ऑब्जेक्ट के साथ आता है, मतलब किसी वस्तु के साथ आता है, या आता है किसी इंसान के साथ। ज़्यादातर इंसान के साथ आता है, ठीक है। यहाँ मतलब somebody लिख दिया मैंने, somebody। तो शी ऑलवेज डिफर्स मी क्या है? somebody विद मी, क्या आएगा हमारा? विद मी, ठीक है। वैसे डिफर्स के साथ विद जो ना एक जगह हो जाता है बेटे। अगर हम ओपिनियन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ओपिनियन की बात करेंगे। शी ऑलवेज डिफर्स विद मी, विद या ऑन जो भी आएगा वो देख लेना। द इश्यू क्या होता है बेटे? मुद्दा होता है। क्या होता है? मुद्दा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम ऑन द इश्यू ऑफ पीपल से हेल्पिंग। फिर आता है योर हाउस डिफर्स माइन इन मैनी वेज। अब देखो, मेरा घर तुम्हारे घर से अलग है, मेरा घर तुम्हारे घर से अलग है। माइन का मतलब है माई हाउस, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। अब यहाँ पर देखो ओपिनियन भी दिखा रहा है, ठीक, और यहाँ पर ये इनकेस ऑफ क्वालिटी, कलर, शेप, साइज दिखा रहा है। अब लेकिन घर में जो होगा वो ओपिनियन होगा या कलर, शेप, साइज वगैरह की बात चल रही है? सर बात चल रही है कलर, शेप, साइज की। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फ्रॉम। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। फिर मैं बोल सकता हूँ योर आइडियाज़ डिफर्स विद माइन। तुम्हारे आइडिया मेरे आइडिया के अलग है, मेरे आइडिया से अलग है। तो यहाँ पर ओपिनियन की बात आ जाएगी। बेटे आप इसे नोट करो, फिर अगली प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं कुछ। आ जाओ भाई, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए आपके, तो ये भी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और हाँ, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना प्रीपोजिशन, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, आप नोट कर लीजिए। पहले आप आंसर लगाए, फिर मैं लगाता हूँ।
आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देखो, आई विल रिटर्न ऑल योर मनी। देखो ऑप्शन से यहाँ लिखे हुए, आई विल रिटर्न ऑल योर मनी ए मंथ। ए मंथ, जो ए मंथ है ना बेटे, क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय का एक पीरियड है, एक टाइम है, ठीक। जब भी आपको लगे फ्यूचर टेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्यूचर दिया गया है, क्या दिया गया है बेटे, फ्यूचर दिया गया है और पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो, तो यहाँ हम लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं बेटे, इन। आई विल रिटर्न ऑल योर मनी इन ए मंथ। मैं तुम्हारी मनी लौटा दूंगा एक महीने के बाद। एक महीने के बाद, के बाद वाला सेंस निकलेगा, यहाँ से रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, आई विल ज्वाइन यू डैश 1 मंथ। आई विल ज्वाइन यू डैश 1 मंथ। जब फ्यूचर टेंस आया हो ना, क्या आया हो हमारा, फ्यूचर टेंस। क्या आया हो हमारा, फ्यूचर टेंस, और वो एक पीरियड ऑफ टाइम लिखा है। क्या लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम लिखा है, तो बेटा हम क्या लगाएंगे, हम इन्हीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम इन्हीं लगाएंगे। नेक्स्ट आओ, शी कैम बैक संडे। जब तुम्हें लगे पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, क्या दे दे बेटे, पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, और पास्ट टेंस दिया गया हो। क्या दिया गया हो हमारा, पास्ट, तब वहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं हम आफ्टर। क्या लगाते हैं हम, आफ्टर। वह आई वापस संडे के बाद, वह वापस आई संडे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है इस तरह का। मैं ये नहीं कह रहा ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन। मोहन वाज किल्ड बाई ए शार्प नाइफ। मोहन वाज किल्ड बाई ए शार्प नाइफ। मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, वाज किल्ड क्या है हमारी एक पैसिव वर्ब। बच्चा सोचता है जब भी पैसिव वर्ब आता ना तो उसके साथ बाई प्रीपोजिशन आती है, ना बेटे ना, याद रखना प्रीपोजिशन जो आई ना बाई यहाँ पर, अगर इसके बाद कोई इंसान है, जैसे मैंने बोला मोहन वाज किल्ड बाई रोहन, तो सही है। लेकिन यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा है। क्या लिखा है हमारा, इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो उसके साथ बाई नहीं होगी, उसके साथ एक प्रीपोजिशन आएगी हमारी विद। क्या आएगी बेटे, विद। क्या आएगी हमारी, विद। फिर आता हमारा वाई डिड यू राइट द लेटर। वाई डिड यू राइट द लेटर, तुमने लेटर क्यों लिखा, तुमने लेटर क्यों लिखा था। ए पेंसिल या पेन। देखो पेंसिल आ जाए या पेन आ जाए, अगर इससे पहले आर्टिकल दिया गया, क्या दिया गया, आर्टिकल, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिवाइस बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं, डिवाइस भी बोल देते हैं। तो प्रीपोजिशन आएगी हमारी विद। क्या आएगी हमारी, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओल्ड पीपल ऑलवेज रॉट एवरीथिंग। पुराने पीपल या बुजुर्ग लोग हमेशा लिखते थे सब कुछ इंक। आपने देखा होगा इंक में हमने कलम डुबो या फिर लिखा, तो याद रखना इंक क्या है, एक मटेरियल है। क्या है, एक मटेरियल है, और मटेरियल की जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है हमारी इन। क्या होती है हमारी, इन। इसलिए यहाँ पर याद रखना जब इंक दिया गया हो तो इन आएगा। क्या आएगा हमारा, इंक दिया हो तो इन आएगा। फिर आता ही रोट ए लेटर डैश पेंसिल। देखो पेंसिल यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन बस यहाँ आर्टिकल दिया है, लेकिन यहाँ आर्टिकल नहीं दिया। जब आर्टिकल नहीं दिया ना तो ये पेंसिल नहीं है। पेंसिल मतलब पेंसिल नहीं, पेंसिल का ग्रेफाइट है। क्या है हमारा, ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या होता है, एक मटेरियल होता है। सब पहचाना कैसे मटेरियल है। अगर ये कॉमन नाउन होता तो आर्टिकल लगा होता बेटे ए। अब ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए या एन जो भी लगना चाहिए था वो लगा नहीं है। ठीक, जब आर्टिकल नहीं लगा तो ये क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है जो ग्रेफाइट की बात कर रहा है। तो जब मटेरियल होगा तो उसकी प्रीपोजिशन भी क्या होगी बेटे, इन होगी। तो मेरी सिंपल सी बात याद रखो, अगर इन आया तो पेंसिल से पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। इंक आया तो इन आएगा, पेंसिल से पहले अगर आर्टिकल नहीं दिया तो इन आएगा। लेकिन पेंसिल पेन से पहले आर्टिकल दिया है तो उसके साथ क्या आएगा हमारा, विद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ही रोट ए फ्यू वर्ड्स। ही रोट ए फ्यू वर्ड्स। ईमानदारी से आप आंसर दोगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। ही रोट ए फ्यू वर्ड्स द लेटर ब्लड। भैया लेटर पे तो लिखे जाएंगे, जब लेटर पे लिखे जाएंगे तो लेटर क्या है, एक सरफेस है, सरफेस वाला एरिया, और सरफेस की जो प्रीपोजिशन होती है हमारी ऑन होती है। तो ही रोट ए फ्यू वर्ड्स ऑन द लेटर ब्लड। सब ब्लड भी क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल की प्रीपोजिशन क्या है हमारी इन।
सर जैसे इंक से लिख रहा है वैसे यहाँ से ब्लड से लिखेगा। कोई होगा सच्चा आशिक, ठीक है, जो खून से लेटर लिख रहा होगा, तो भाई तुम्हें बनने क्या जरूरत नहीं है सच्चा आशिक, ठीक है। खून उन से लेटर उठा मतलब लिखना, अब तो मैसेज का ज़माना है। हाँ ठीक है, फिलहाल आप भी सर नोट करो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।